अरे मेरी जान उठो बी, सुबह के 10 बज रहे हैं। हाँ, सोने दीजिए ना, बहुत मीठी नींद आ रही है। उठो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए सैंडविच लाया हूँ और तुम्हारी पसंदीदा कॉफी भी बनाई है मैंने। वाह, कॉफी और नाश्ता भी साथ में। थैंक यू सो मच आकाश, मेरा कितना ध्यान रखते हो। अरे बेबी, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। बस तुम कॉफी पियो और कुछ खा पी लो। उसके बाद मैं फिर से सोऊंगी। हाँ, अरे मैंने आज तक तुम्हें किसी चीज के लिए रोका है मेरी जान। ठीक है, पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर सो जाऊंगी। ठीक है, तुम काम की चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा। ये ले, हो गया मेरा नाश्ता। अब मैं सो रही हूँ। पता नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, स्वीट ड्रीम्स बेबी। अरे ये गुलाब देना तो रह गया। बेबी उठो ना, बेबी उठ जाओ ना, बेबी। अरे उठो, उठो। हाँ, अब क्या हुआ? अरे गुड्डू रो रही है, देखो उसे। इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं। सपने बाद में देखना, पहले गुड्डू को देखो, मुझे नींद आ रही है। पता नहीं मेरी नींद कब पूरी होगी। अरे अब गुड्डू को चुप करवाओ, रात के 3 बज रहे हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो नींद तो मुझे भी आ रही है ना, जब से गुड्डू पैदा हुई है मैं तो ठीक से सोई भी नहीं हूँ। एक ये है, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पूरा दिन आराम से सोए रहते हैं और मैं दिन भर बच्चों को संभालती रहती हूँ। दिव्या का हाल भी वैसा ही था जैसा हर नई माँ का होता है। रातों की नींद, दिन का चैन सब खो चुका था। लेकिन आकाश साहब पिता बनने पर भी कुछ नहीं बदले थे। जिस तरह पहले थे वैसे ही अपनी जिंदगी में मस्त थे। दिव्या, मेरा खाना तैयार है क्या? नहीं, आज मैंने खाना नहीं बनाया। रात को गुड्डू पूरी रात रो रही थी, इसलिए मैं सुबह उठ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, वैसे भी आज मेरा मन था कि मैं बाहर से ही खाऊंगा। चलो तुम गुड्डू को संभालो, मैं रात को बाहर से खाते भी आऊंगा, ठीक है? रात को थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करो ना, मैं पूरा दिन इसे संभालते संभालते थक जाती हूँ। अरे दिव्या, कोशिश करूंगा, लेकिन तुम जानती हो ना कि ऑफिस में भी काम होता है, इसलिए तुम देख लेना, प्लीज। ठीक है। तुम खाने की फिक्र मत करो, वो मैं बाहर से खाते हुए आऊंगा, ठीक है? तुम बस गुड्डू को संभालो। हाँ, पर प्लीज ज्यादा देर मत करना। हाँ हाँ, पक्का। आकाश दिव्या को कहकर तो गया था कि वो कोशिश करेगा कि घर जल्दी आ जाए, लेकिन वो रात को 11 बजे ही घर आया। ये कोई वक्त है आकाश घर आने का? मैंने तुमसे कहा था ना थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। अरे सॉरी, वो मैं बाहर खाना खाने गया था तो मुझे देर हो गई घर आने में। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं खाया आकाश, और तुम हो कि। लाओ, मैं 10 मिनट गुड्डू को पकड़ लेता हूँ, तुम खाना खाओ, ठीक है? हाँ, और तुम करते भी क्या हो, 10 मिनट उसे पकड़ लेते हो और फिर वापस। देखो अब वो मुझसे संभलती नहीं तो मैं क्या करूँ। तुम बातें कम करो, जल्दी से खाना खा के आओ, जाओ। ठीक है, ये लो गुड्डू को, और ये रही उसकी दूध की बोतल, साथ में पिलाते भी जाना। अरे अब ये सब, अरे तुम देख लो ना, खाना खाने के बाद मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे कोशिश करोगे तो होगा ना, तुम हर काम के लिए पहले ही मना कर देते हो। तुम जानती हो ना, मैंने पहले कभी बच्चे नहीं संभाले। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पहले 10 बच्चे थे जिन्हें मैं बड़ा करती आई हूँ, या मैं पहले नर्स थी जिसे अनुभव है ये सब करने का? अरे मैं भी तो पहली बार माँ बनी हूँ ना। अरे पर मुझे ये सब नहीं आता, औरतों में ये चीजें नॉर्मल होती हैं, मर्दों के लिए नहीं। अब तुम जल्दी करो, नहीं तो गुड्डू उठ जाएगी। आकाश दिव्या को हर बार यही समझाता कि मर्दों के लिए बच्चे संभालना मुश्किल होता है, और दिव्या को भी कहीं ना कहीं लगता था कि आकाश की बात शायद सच थी। औरतों में ममता पहले से ही होती है, पर मर्दों को उस चीज को फील करने में दिक्कत होती है। दिव्या, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो लेता आऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ, गुड्डू के लिए कुछ चीजें चाहिए थी, लिस्ट दे दूं तुम्हें? हाँ दे दो। वैसे भी तुम गुड्डू के साथ चलोगी बाहर तो हैरान हो जाओगी, इससे अच्छा है कि मैं ही ले आऊँ सब कुछ। लेकिन कितने दिन हो गए मैं कहीं गई नहीं हूँ। हाँ, पर बच्चे के साथ तुम चल भी कहाँ सकती हो अब, इसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते। वैसे दिव्या, माँ का फोन आया था, कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाएगी तुम्हारे पास। अरे वाह, ये तो सबसे बेस्ट है। माँ जी आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। हाँ ये तो है, वो आ जाएंगी तो मुझे भी फिर तुम्हारी टेंशन नहीं होगी, मैं भी हर जगह जा सकता हूँ। कब आ रही है माँ? बस टिकट होते ही आ जाएंगी जल्दी से। ठीक है। अच्छा सुनो, आज ना मुझे लेट हो जाएगी घर आने में, वो ना हम सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, कमल का बर्थडे है ना इसलिए। अच्छा, ठीक है, लेकिन कोशिश करना घर जल्दी आ जाना प्लीज।
हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, सब मिल रहे हैं तो मेरी तरफ से भी कमल को बधाई दे देना। हाँ हाँ, बिल्कुल कह दूंगा। तुम अपना और गुड्डू का ध्यान रखना, रात को मिलते हैं। दिव्या पूरा दिन गुड्डू को संभालती रही और आकाश को आज आने में काफी देरी हो गई थी। और जैसे ही वो घर आया, अरे सॉरी सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी सी? रात के 12 बज रहे हैं आकाश। अरे माँ, तुम आ गई, बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा तुम दोनों को सरप्राइज दे देती हूँ, लेकिन तेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं था। कहाँ था इतनी देर? अरे माँ, तुम्हें कमल याद है? आज उसका जन्मदिन था तो सारे दोस्तों को पार्टी दी थी उसने। वो सब तो ठीक है, लेकिन दिव्या और गुड्डू तेरा घर में इंतजार कर रहे थे। तुझे उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना। माँ, मैंने हर चीज दिव्या को लेकर दे रखी है। किस चीज की कमी है उसे? बस उसे गुड्डू को ही तो संभालना है ना दिव्या? मैंने कभी तुम्हें किसी बात के लिए कुछ कहा है क्या? नहीं। देखा माँ, चलो अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, सुबह बात करते हैं। कावेरी के आने से दिव्या को काफी मदद मिल गई थी। कावेरी दिव्या को गुड्डू को संभालने में मदद भी कर रही थी, लेकिन उसे अपने बेटे की हरकतें अभी तक समझ में नहीं आ रही थी। आकाश, आज तो तुझे छुट्टी होगी ना? हाँ माँ, आज तो जम के आराम करूंगा। पूरा हफ्ता ऑफिस जाकर थक जाता हूँ। आज कुछ भी काम नहीं करूंगा। हाँ, कुछ काम मत करना, बस आज गुड्डू को संभाल लेना, ठीक है? अरे माँ, ये गुड्डू ना मुझसे संभलती नहीं है। मेरे पास आते ही रोने लगती है बहुत। ऐसे कैसे रोने लगती है? मैं तो जब से आई हूँ मैंने तो देखा ही नहीं कि तूने उठाया हो उसे। अरे माँ, तुम तो जानती हो मैंने ये सब कभी किया नहीं है। मुझसे नहीं होता ये औरतों वाला काम, बच्चे संभालना वगैरह। औरतों वाले काम से क्या मतलब है तेरा? तुझे क्या लगता है हम औरतें ट्रेनिंग लेती हैं बचपन में बच्चे पालने की? अरे हम सब भी तो पहली बार ही सीखती है ना। माँ, अब तुम कुछ मत शुरू हो जाओ प्लीज। देखो, मैं दिव्या को कभी कुछ नहीं कहता हूँ, ना कभी काम के लिए, ना कभी खाने पीने के लिए। सारी चीजें लाकर भी देता हूँ। ये क्या कम है, बताओ? पर तुझे भी तो अपनी बच्ची को संभालना आना चाहिए ना आकाश। कभी दिव्या कहीं जाए तो तू कैसे संभालेगा बता? दिव्या कहाँ जाने वाली है गुड्डू को छोड़ के? जब तक गुड्डू बड़ी नहीं हो जाती, इतनी छोटी बच्ची मर्दों के बस की बात नहीं है। और वैसे भी मैं दिव्या को और कोई काम नहीं कहता। बस उसे गुड्डू को ही तो संभालना है, और क्या। तू ना बात को। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे दोस्त का फोन आ रहा है। मैच शुरू होने वाली है ना। प्लीज बाद में बात करते हैं, हाँ? आकाश के ये विचार कावेरी को समझ में नहीं आए, लेकिन आकाश ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था कि बच्ची के प्रति उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है।